एवं वाली और आपको एनआईटी के अंदर सीएससी चाहिए और वो भी टियर 1 के अंदर। जितना यहाँ आपको लिस्ट में ऑप्शन दिख रहा है ना, ये सारा कॉलेजेस जो बच्चे होमस्टे वाले बच्चे यहाँ पे देख रहे हैं, ये आपके लिए बहुत बेहतरीन होगा। सो हाय एवरीवन, मैं हूं कौशल, स्वागत है आप सभी लोगों का कॉलेज एक्सपर्ट में। सो बहुत सारे बच्चों का माइंड में ये सवाल है, जोसा के थ्रू मुझे 90 से 99 परसेंटाइल में मुझे कौन कौन से कॉलेजेस मिल सकते हैं, वो एनआईटी कौन सा होगा, मुझे प्राइटी कौन सा होगा, चाहे वो जीएफटीआईज हो, चाहे उसके अलावा कोई स्टेट काउंसलिंग भी मुझे मिल सकती है, स्टेट कॉलेजेस मुझे कौन से कॉलेजेस के अंदर मिलने वाली है, सब कुछ इन डिटेल में आप मुझे जानना है कि मुझे कंप्लीटली गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना है जोसा के माध्यम के थ्रू। मोस्टली जो बच्चे यहाँ पे जो वीडियो देख रहे हैं वो चाहते हैं कि मैं जोसा के थ्रू एक अच्छा गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज चूज करूँ जहाँ मेरी फीस भी कम हो और बहुत अच्छा एनआईटी हो, चाहे ट्रिपल आईटी अच्छा कॉलेज जो मिल सके मुझे, चाहे सीएससी ब्रांच हो चाहे वो नॉन सीएससी ब्रांच हो, वो मुझे कितने परसेंटाइल से कितनी परसेंटाइल तक मुझे मिलेगी, वो सब कुछ मैं इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाला हूँ। चाहे इस वीडियो को पेरेंट्स देख रहे हैं चाहे स्टूडेंट्स देख रहे हैं, आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने इस वीडियो के अंदर देख लिया, जिन भी बच्चों की, चाहे आपके बच्चे की अगर 90 से 99 परसेंटाइल के बीच में आपकी परसेंटाइल आ रही है, तो इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिए, ताकि जो आपके माइंड में कितने सारे सवाल होंगे, यकीन कीजिए अगर इस वीडियो का आपने एंड तक देख लिया, सारे सवालों का जवाब मिलेगा, ये मेरा आपसे वादा है। इसके लिए सबसे पहले क्या करना होगा, इस वीडियो कंप्लीटली एंड करना होगा। और वीडियो शुरू करने से पहले बच्चों और चाहे गार्जियन आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो देरी मत कीजिए, क्योंकि काउंसलिंग अभी स्टार्ट होने वाली है और बहुत सारा कंटेंट आपको फ्रीली हमारे चैनल के थ्रू मिलने वाला है, कॉलेज एक्सपर्ट के माध्यम के थ्रू। फटाफट सब्सक्राइब करो और साथ में बेल आइकन को प्रेस करो ताकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। ओके, तो फटाफट हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। जैसे मैंने बताया यहाँ पे इस वीडियो के अंदर कि मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ जिन बच्चों की परसेंटाइल 99 से एबव आ रही है, 98 से 99 आ रही है, 95 से 98 आ रही है, चाहे 90 से 95 वाली चाहे उसके नीचे आ रही है, तो उसको जोसा के थ्रू कौन कौन से कॉलेजेस मिल सकते हैं और जोसा के अलावा की जो अदर काउंसलिंग्स होते हैं उनमें कहाँ कहाँ पार्टिसिपेट करोगे, तो कौन कौन सा ब्रांच और कौन कौन सा कॉलेजेस मिलेंगे, ये सब कुछ इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले बेसिक सा इन्फॉर्मेशन मैं आप दे दूं, आई होप आप सबको पता होगा कि इस साल का कट ऑफ क्या गया है। जनरल वाले बच्चों के लिए 93.10 परसेंटाइल गई है, क्योंकि पिछले साल के मुकाबले देखा जाए तो कट ऑफ में डिक्रीजमेंट आया है, कट ऑफ में डिक्रीजमेंट आया है। बहुत कुछ इस बार होने वाला है काउंसलिंग में जो अभी तक नहीं हुआ, इस बार होने वाली है। बहुत ही लो परसेंटाइल पे अच्छे अच्छे कॉलेजेस मिलने वाले हैं। और देखो ओबीसी के अंदर 79.43% आ रही है, पिछले साल 79.67% आ रही है, कट ऑफ गिन रहा दिन पर डे। ईडब्ल्यूएस वाले के लिए 80.38% आई है, एससी वालों के लिए 61.15% आई है और एसटी वाले के लिए 47.90% आई गई है, जो कि इस साल का कट ऑफ रहा है जेईई एडवांस के लिए। ठीक है, टोटल 2.5 लाख बच्चे क्वालिफाइड हुए, जिसका रजिस्ट्रेशन अभी स्टार्ट हो चुका है, बहुत सारे बच्चे फिल भी कर रहे होंगे। ओके, ये आपका हो गया बेसिक्स इन्फॉर्मेशन, आई होप सबको पता होगा। एंड ये जो है 2025 का मार्क्स लाइक रैंक वर्सेस आपका परसेंटाइल का है कॉन्सेप्ट, जो 2025 का है। एग्जैक्टली जिन बच्चों की परसेंटाइल 99 से ज्यादा आ रही है, 99 से ज्यादा आ रही है, उनकी परसेंटाइल अगर देखने की कोशिश करें तो 15,500 के बीच में उनकी रैंक आ रही है। ठीक है, मोर देन 90% जो बच्चे हैं 15,500 के बीच में आ रही है। 98 से 99 परसेंटाइल बच्चों की जो रैंक बन के आ रही है 15,500 से लेकर 30,700 के बीच में आ रही है। 95 से 98 वालों के लिए 30,700 से लेकर 75 के बीच में रैंक आ रही है। 93 से लेकर 95 परसेंटाइल वाले बच्चों के लिए 75,000 से लेकर 1,03,500 आ रही है। 90 से 93 परसेंटाइल वाले बच्चों के लिए 1,03,500 से लेकर 1,43,000 के बीच में रैंक आ रही है। 80 से 90 परसेंटाइल वाले बच्चों की रैंक आ रही है 1,43,000 से लेकर 2,90,000। जो रेस्ट है आपका 80 से नीचे जो आ रहा है उसकी 2,90,000 से ज्यादा रैंक आ रही है। ओके, ये बेसिक्स इन्फॉर्मेशन मुझे लगता है कि आप सबको इसके बारे में अच्छे से पता होना चाहिए, नहीं पता है तो मुझे लगता है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको मिल चुका होगा। अब चलते हैं अपने जो प्योर कंटेंट है, जैसा कि मैंने बताया, जो हम लोग जिसमें डिस्कस करने वाले हैं, जो आपकी रैंक है और आपकी परसेंटाइल है, जो आपके जेईई मेंस के रिजल्ट के बाद जो आपकी रैंक और परसेंटाइल आई है, उसके बेसिस पे आपको कौन कौन सा कॉलेजेस मिलने वाले हैं, वो सब कुछ हम लोग यहाँ पे एक एक करके समझेंगे। एक एक परसेंटाइल से लेके हम लोग आगे को बढ़ेंगे। पहले हम लोग 99 से स्टार्ट करेंगे, 99 से 99 तक जाएंगे, 90 तक जाएंगे। इसके लिए बहुत ही पेशेंस के साथ आपको देखना होगा। अभी हम लोग बात करेंगे जिन बच्चों की परसेंटाइल 99 से प्लस आ रही है, इट मींस कि 15,500 से नीचे जिसकी रैंक आ रही है, 15,500 मतलब 14,000, 13,000, 12,000, उनके पास कहाँ सीएससी और अदर ब्रांचेस का ऑप्शन है और कितनी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए। ठीक है, और ये कौन से काउंसलिंग से मिलेगा आपको समझना है। ठीक है, यहाँ मैं अभी डिस्कस करने वाला हूँ एनआईटी और अदर स्टेट वाले बच्चों के लिए।
ये जो आपका है एनआईटी अदर स्टेट वाले बच्चों के लिए, ये जो आपको मिलेंगे जोसा काउंसलिंग से आपको मिलने वाले, ठीक है। यहाँ हम डिस्कस करेंगे सीएससी ब्रांच की जो क्लोजिंग रैंक पिछले साल की बात करें तो इस साल आपके पास कितनी पॉसिबिलिटीज हो सकती है। टीयर 1 कॉलेजेस, टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 एनआईटीज होती है। तो उसमें मैं टीयर 1 की मैं बात करूं तो एनआईटी तिरुचिपल्ली आपको पिछले साल 1224 रैंक में क्लोजिंग हुई थी। सूरतकल की बात करूं तो 1615 रैंक में क्लोजिंग हुई थी। वारंगल आपकी जो हो गई थी 2186 रैंक में क्लोजिंग हुई थी। राउरकेला आपका 2940 रैंक में क्लोजिंग हुई थी और इलाहाबाद आपका 4191 में क्लोजिंग हुई थी। वहीं पे आपकी मैं बात करूं कलिकत की बात करूं 4482 रैंक में क्लोजिंग हुई थी। जयपुर 147 पे क्लोजिंग हुई थी। नागपुर आपका 9700 लगभग क्लोजिंग हुई थी और उसके बाद आपका सूरत आपका 7100 में क्लोजिंग हुई थी और कुरुक्षेत्र आपका 6000, दुर्गापुर आपका 8765 रैंक पे। इट मींस जो मैं समझाना चाहता हूं कि अगर आपकी बच्चे 99 की एवव आ रही है और आपको एनआईटी के अंदर सीएससी चाहिए और वो भी टीयर 1 के अंदर, तो जितना यहाँ आपको लिस्ट में ऑप्शन दिख रहे हैं ना, इस सारा कॉलेजेस, दिस कॉलेज ऑप्शन फॉर बेस्ट फॉर यू, ये जो कॉलेजेस होंगे ये आपके लिए बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही अच्छा ऑप्शन होने वाला है। तो बिल्कुल भी मिस नहीं करना, जब भी चॉइस फिलिंग करना तो इसकी ऑर्डर प्रेफरेंस पहले देनी है। समझ में आ रहा है कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? ओके, अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पे टीयर 2 के अंदर। आप टीयर 2 के अंदर आपकी कितनी क्लोजिंग गई है? अगर ये रैंक तक आपकी आ रही है, देखो लास्ट क्लोजिंग रैंक मान के चलो अगर 9000 से नीचे रैंक आ रही है आपकी बेटा, 9000 से लेके 4000 के नीचे रैंक आ रही है, तो यहाँ तक आप दुर्गापुर जो जब मैंने डिस्कस किया कॉलेजेस का, ये ऑप्शन लेके चल सकते हो। अब टीयर 2 के अंदर कहाँ कहाँ सीएससी मिल सकती है? अगर आपकी 8000 रैंक आ रही है तो एनआईटी दिल्ली के अंदर, 878 रैंक आ रही है लगभग आपको भोपाल के अंदर, 7944 पे आ रही है जमशेदपुर के अंदर, 10,000 पे आपको मिल रही है जालंधर के अंदर सीएससी, सिलचर के अंदर आपको 11,000 तक मिल रही है, रायपुर के अंदर 13,177 पे मिल रही है, गोवा के अंदर 12,511 पे मिल रही है और पटना के अंदर 14,442। इट मीन्स की 15,000 के नीचे रैंक आ रही है। टीयर 2 तक आपको एनआईटी के अंदर सीएससी मिल रहे हैं। बाकी जो आपके क्लोजिंग जैसे कि जितने भी और है कॉलेजेस है वहां भी आपको मिल रही है। जो अदर टीयर 2 के अंदर इतना ही कॉलेजेस नहीं है, बाकी जो आपका रेस्ट रिमेनिंग बच गया वहां भी आपको देखने को मिल रही है। टीयर 3 में आते हैं, हमीरपुर के अंदर आपको 12,236 पे मिल रही है, सिरपुर के अंदर आपको 14,635 पे मिल रही है, बाकी रेस्ट जो कॉलेजेस है वहां भी आपको देखने को मिल रही है। ठीक है, तो आई होप कि जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आपकी 15,000 साढ़े 15,000 से रैंक नीचे आ रही है, ये सारा कॉलेजेस का बेटा आप लोग ऑप्शन लेके चल सकते हो सीएससी ब्रांच के लिए। ठीक है, अब बहुत लोगों की हो सकती है कि उनको लाइक बोल सकते हैं लास्ट ब्रांच कि कौन से रैंक पे कोचिंग हो रही है। अगर देखने की बात करें कि लास्ट ब्रांच की बात करो, टीयर 1 के ऑल 90s आ जाएंगे, टीयर 2 के आ जाएंगे, टीयर 3 के आ जाएंगे। इसमें जो कि बोल सकते हो आप कि अगर मैं बात करूं कोई भी ब्रांच सीएससी के अलावा वो आपको इजीली मिल रहा होगा, कोई भी ब्रांच आपको सीएससी के अलावा और इजीली मिल रहा होगा जो नहीं मिल रहे थे इस रैंक पे। ठीक है, अब बात करते हैं वो आपको अदर स्टेट वाले बच्चों के लिए था। अब जो होम स्टेट वाले बच्चे हैं, जहां से जिस स्टेट से आपने 12th किया है उसी स्टेट के एनआईटी में आप स्टडी करना चाहते हो, जैसे कि मैंने दिल्ली के अंदर 12th किया है, अगर दिल्ली एनआईटी में जाना चाहता हूं तो मुझे वहां पे हायर रैंक भी होगी तो भी मुझे वहां पे मिल रहा होगा। वो कैसे? अब देखो, जो बच्चा तिरुचिपल्ली से 12th किया होगा, ये जो बच्चा तिरुचिपल्ली से 12th किया होगा, जिस भी बोर्ड से किया होगा, वहां अगर उसको सीएससी चाहिए होगा तो 566 रैंक पर मिल रही होगी। वही अदर स्टेट वाले बच्चों की देखो कितनी थी, 1224 रैंक, यानी कि सीधे डबल परसेंटाइल पे आपको यहाँ पे डबल रैंक पे आपको यहाँ पे मिल रही है। सूरतकल के अंदर देखो 2933 रैंक पे मिल रही है। वारंगल की बात करो तो 2804 पे मिल रही है। राउरकेला आपको 7800 रैंक पे मिल रही है। बाकी मैं लास्ट में आता हूँ दुर्गापुर, वो आपको 14,090 पे मिल रही है। ये देखो कितना बेनिफिट है अगर होम स्टेट से आप हो। अगर जो बच्चे होम स्टेट वाले बच्चे यहाँ पे देख रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत बेहतरीन होगा कि अगर कुरुक्षेत्र में जाना चाहते हो 84 रैंक पे मिल रही है, कुरुक्षेत्र में जाना चाहते हो 8400 तक मिल रही है आपको, कलिकत में आपको 9200 पे मिल रही है, 9200 पे मिल रही है। ये आपको बेनिफिट्स होने वाला है आपको सीसी ब्रांच के लिए। सेम एज वेल टीयर 2 और टीयर 3 का भी आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि दिल्ली से अगर 12th किया और दिल्ली के एनआईटी में जाना चाहते हो तो 12,455 मिल रही है। भोपाल में आपको 10,000 पे मिल रही है। जमशेदपुर के अंदर आपको 13,775 पे मिल रही है। बाकी रेस्ट जो होंगे वो आपको मिल रहे होंगे। सेम आपको अदर टीयर 3 के अंदर भी आपको इजीली एडमिशन हो रहा होगा इस परसेंटाइल पे और ये आपकी रैंक के ऊपर। सेम लास्ट ब्रांच आपके टीयर 1 के अंदर सारे आपको मिल रहे होंगे, जो सिविल, मैकेनिकल, बायो, इलेक्ट्रिकल वगैरह होगा वो सीधे आराम से आपको देखने को मिलेंगे। ओके, अभी हम लोग क्या क्या डिस्कस किए, एनआईटी का आप हम लोग डिस्कस कर लिए, अदर स्टेट का और हम लोग होम स्टेट को और डिस्कस कर लिए। अब आपके पास कौन कौन से ट्रिपल आईटी का ऑप्शन रहने वाले हैं इस परसेंटाइल वाले बच्चों के लिए, जो 99 परसेंटाइल वाले बच्चों की परसेंटाइल पे कौन कौन से ट्रिपल आईटी के अंदर आपको सीएससी मिल रहा होगा
आपका ग्वालियर के अंदर 8,044 तक क्लोजिंग हो रही है, यहाँ आपको सीएससी मिल रहा होगा बेटा आप लोग को। लखनऊ के अंदर आपको 9,824 पे आपको क्लोजिंग हो रहा होगा, फिर आपको वहां पे सीएससी मिल रही होगी। जबलपुर के अंदर आपको 14,797 सीएससी मिल रही होगी। बाकी रेस्ट जो जितने आपका टायर 1 है वहां आपकी यहाँ पे भी आपको देखने को मिल रही होगी। टायर 2 के अंदर भी बात करें सेम चीज है वहां पे, टायर 2 के सारे ट्रिपल को आप कंसिडर कर लो, सीएससी ब्रांच के लिए आराम से आपको मिल रहा होगा। सेम एज वेल एज फॉर ट्रिपल जो आपका होगा टायर 3 वाले ट्रिपल के लिए, ठीक है। उसमें से बहुत ही आसान है, टायर 1 में जाना चाहते हो तो यहाँ मिल रहा होगा, टायर 2 के सारे मिल रहे होंगे, टायर 3 के भी सारे मिल रहे होंगे, अगर आपकी 15,000 से नीचे रैंक आ रही है। ओके, अगर इसकी लास्ट ब्रांच की बात करें सीएससी की नॉन सीएससी ब्रांच के बारे में, तो इलाहाबाद में 7,798 मिल रही है। लखनऊ की बात करें 11,494 मिल रही है। बाकी जो रेस्ट हो गया उसके बाद वहाँ पे क्लोजिंग देखने को मिल रही है। सेम एज वेल आज लास्ट ब्रांच में जहाँ चाहते हो वो सारा आपको मिल रहा होगा 15,000 पे, ठीक है। 15 के नीचे रैंक आ रही है। लास्ट मतलब कि सीएससी के अलावा जो नॉन कोर ब्रांचेज होते हैं मैं उसकी बात कर रहा हूँ। ओके, अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट कि आपके पास एनआईटी हम लोगों ने देख लिया, ट्रिपल आईटी देख लिया। ओके, अब इन सब के अलावा ये जो आपको किससे मिल रहा है, ये आपको मिल रहा है बेटा आप लोगों को जोसा के थ्रू मिल रहा है। बहुत सा कॉलेजेस होते हैं जोसा के अलावा, जैसे आपका स्टेट काउंसलिंग हो गया, स्टेट में बहुत सारा होता है, जैक चंडीगढ़ हो गया, जैक दिल्ली हो गया, उसका एमपी का हो गया, यूपी का हो गया, हरियाणा का हो गया, न जाने कई सारे काउंसलिंग होते हैं। ओके, बहुत सारे बच्चों को इसका पता ही नहीं होता। ओके, तो यहाँ पे मैं बताऊं कि आपके पास इस परसेंटाइल पे और कहाँ ऑप्शन है। अगर आप जाना चाहते हो उस परसेंटाइल पे नहीं एनआईटी ट्रिपल में, दूसरे स्टेट में जाना चाहते हो तो को पुणे जो कि बेस्ट कॉलेज है मुंबई पुणे का, 99.27% तो आपको यहाँ पे एडमिशन मिल रहा होगा। डीटीयू की बात करें जो कि आपको ये मिलेगा बेटा आप लोगों को जैक दिल्ली को मिलेगा, ठीक है। जैक दिल्ली की काउंसलिंग होती है, सेपरेट काउंसलिंग होती है, जो कि जेईई मेंस के ही रैंक टेस्ट क्या रहता है। यहाँ इसकी क्लोजिंग मिल रही है 13,566 पे आपको यहाँ पे सीएससी ब्रांच मिल रहा होगा, ठीक है। एनएसयूटी की बात करें ये भी आपको अगेन जैक दिल्ली के थ्रू मिल रहा होगा, यहाँ आपको सीएससी 12,803 पे मिल रही होगी। ओके, अगर मैं बात करूँ एआई ब्रांच अगर लाइक बोल सकते हैं एनएसयूटी का, ये आपको 9,717 पे मिल रहा होगा, ठीक है। उसके बाद आपकी बात करें इंटरपर्स की, मैं बात करूँ कॉलेज की, ट्रिपल दिल्ली की बात करें, देन आपकी बात करें 12,595 रैंक पे यहाँ पे आपको क्लोजिंग हो रही होगी सीएससी ब्रांच के लिए। ये सारा का सारा क्या है आपका सीएससी ब्रांच के लिए, जो कि एक दूसरा ऑप्शन में लेके चल सकते हो। एनआईटी ट्रिपल आईटी के अलावा ये सारा ऑप्शन आपके पास होने वाला है। ओके, आई होप कि जो मैं इन्फॉर्मेशन आप सबको दे रहा हूँ सभी बच्चों को समझ में आ रहा होगा। ओके, वो जो मैंने अभी डिस्कस किया 99% बच्चों के लिए डिस्कस किया, अभी मैं जो डिस्कस करने वाला हूँ आप सभी के लिए 98 से 99 वाले बच्चों के बीच में, यानी कि 98 से लेके 99 वाले बच्चों के लिए ऑलरेडी मैंने रैंक वाले डिस्कस कर लिया, कितनी परसेंटाइल पे कितनी रैंक बन रही है मैंने स्टार्टिंग में डिस्कस कर लिया। ओके, उन सबसे पहले बच्चों आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट आप सबसे, बस 1 मिनट आप लोग बहुत अच्छे से बहुत ध्यान से देखो, चीजें हम लोग आगे भी डिस्कस करेंगे अच्छे से। देखो बच्चों, अभी का समय जो चल रहा है, लाइक अभी आप लोग का रिजल्ट आ चुका है, बहुत सारे पेरेंट्स और बच्चों घबरा चुके हैं कि मेरा अगर ये रैंक आ रही है तो मैं अपनी काउंसलिंग कैसे करूं, बहुत लोगों से बात चल रही होगी और बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन होंगे, बहुत सारे गुमराह हो चुके होंगे कैसे क्या करना। तो उसी के केस में कॉलेज एक्सपर्ट हर साल हम लोग प्रोग्राम लाते हैं, काउंसलिंग मेंटरशिप प्रोग्राम। इस काउंसलिंग हमारा जो काउंसलिंग मेंटरशिप प्रोग्राम है, इसका नाम से एक पर्पस ये है कि हम लोग यहाँ पे बच्चों पर्सनलाइज मेंटरशिप प्रोग्राम देते हैं। पर्सनलाइज हमारा पटना के अंदर, कानपुर के अंदर ऑफलाइन सेंटर्स है, जहाँ पे बहुत सारे बच्चे हर दिन हमसे मिलने आते हैं, मेरी टीम से बात करते हैं, मुझसे बात करते हैं, ताकि एक वर्चुअल के बाद अब जब आप हमसे मिलते हैं तो जो आपको कॉन्फिडेंस फ्लो होता है बहुत ही हाई होता है, क्योंकि दैट रियलिटी बहुत लोगों को पता ही नहीं होता कि हायर रैंक पे भी कॉलेजेस मिलते हैं। तो हम यही करते हैं, जब हमसे आप कनेक्ट करते हो तो हम लोग पूरी काउंसलिंग करते हैं, A to Z काउंसलिंग, जिसमें आपका जोसा हो गया, सीसा हो गया, और जितने भी स्टेट काउंसलिंग हो गया बेटा, जैक दिल्ली हो गया, चंडीगढ़ हो गया, एमपी हो गया, यूपी हो गया, एकेटी हो गया, जितनी भी आप काउंसलिंग की मैं बात करूं, चाहे वेबजी और कमेट के, वो सारा इसके अंदर आ जाता है, ठीक है। जिसमें हम लोग सालों से कर रहे हैं, 10 साल से पिछले काउंसलिंग कर रहे हैं यहाँ पे, जिसमें हम लोग आपको चॉइस फिलिंग भी हम लोग कर रहे हैं, लाइक आपको फॉर्म फिलिंग भी हम लोग कर रहे हैं, जितने भी टॉप प्राइवेट कॉलेजेस का हम लोग उसका भी सपोर्ट दे रहे हैं, और बिल्कुल पर्सनलाइज सपोर्ट है, 1-to-1 मेंटर होगा। अगर आप ऑफलाइन आ सकते हो तो ऑफलाइन मिल लीजिए, अगर नहीं आ सकते तो जो बच्चे ऑनलाइन कनेक्ट करते हैं उनके साथ हम वेबिनार के थ्रू हम लोग कनेक्ट करते हैं, गूगल मीट के थ्रू कनेक्ट करते हैं, ताकि आप अपनी बात को मुझ तक पर्सनली, जिसमें सिर्फ आप और मैं होऊंगा, और अपने चीजों को आप डिस्कस कर पा रहे होंगे। ये सब कुछ मात्र हमारे एक मेंटरशिप प्रोग्राम में डिस्कस किया जाता है। ये चीजें आपको कैसे करना है, इसके लिए दिए गए नंबर पे आप कॉल कीजिए, दिए गए एड्रेस पे आप विजिट भी कर सकते हैं, आपको स्क्रीन पर भी नंबर दिख रहा होगा, उस पर कॉल कीजिए, और हमारे एक्सपर्ट काउंसलर हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम के बारे में बताएंगे, जो कि आपके बहुत ही अफोर्डेबल और बहुत ही बेहतरीन है,
ताकि आप अपना कॉलेज भी मिस मत करो, जो ड्रीम कॉलेज है वो मिस मत करो। हजारों बच्चों की ये आप बोल सकते हो कि यहाँ पे हमारे पास लाइक हम लोगों ने काउंसलिंग किया, उससे एक बोल सकते हैं कि हमारे पास हिस्ट्री है कि एक सारे बच्चों के ड्रीम कॉलेज मिला है। तो इस साल आप भी देरी नहीं करना और फटाफट हमारा मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन करना है। बिल्कुल भी हमारी जरूरत वाली बात नहीं, कॉलेज एक्सपर्ट आप सभी लोगों के साथ है, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग वीडियो बच्चों, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब समझते हैं कि जो बच्चे 98 से, जिन बच्चों की परसेंटाइल 98 से लेके 99 परसेंटाइल के बीच में रैंक परसेंटाइल आ रही है, जैसे कि मैं बताऊं 15,500 से लेके 30,700 के बीच में आपकी रैंक आ रही है, 15,700 से लेके 30,000 के बीच में रैंक आ रही है। देन उसके बाद सीएससी कहाँ मिल सकता है? टियर 1 के कॉलेजेस में आपको सीएससी नहीं मिल रहा होगा, किसी भी टियर 1 के कॉलेज में आपको सीएससी नहीं मिल रहा होगा। टियर 2 के अंदर आपको नहीं, मेघालय के अंदर, अगरतला के अंदर और श्रीनगर के अंदर आपको सीएससी मिल रहा होगा, ठीक है। टियर 3 के अंदर आपको पुडुचेरी के अंदर हो गया, उत्तराखंड के अंदर हो गया, आंध्र प्रदेश के अंदर हो गया, मणिपुर के अंदर हो गया, सिक्किम के अंदर हो गया, अरुणाचल प्रदेश के अंदर हो गया और मिजोरम के अंदर हो गया, नागालैंड, ये सब चीजें के अंदर आपको यहाँ पर सीएससी देखने को आपको मिल रहा होगा, ठीक है। ये आपको कहाँ से हो गया? 15 से लेकर 30 तक जिन बच्चों की रैंक आ रही है उन सारे बच्चों की यहाँ पे सीएससी मिल रहा होगा। अब सीएससी के अलावा नॉन सीएससी ब्रांच की बात करूँ, सिविल हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, मैकेनिकल हो गया, तो चिपल्ली के अंदर आपको मिल रहा होगा 24,286 रैंक मिली है। सूरतकल के अंदर आपको मिल रहा होगा, इलाहाबाद के अंदर मिल रहा होगा, वाराणसी के अंदर मिल रहा होगा, राउरकेला के अंदर मिल रहा होगा, कलिकत के अंदर मिल रहा होगा, जयपुर के अंदर मिल रहा होगा, नागपुर के अंदर मिल रहा होगा, सूरत के अंदर मिल रहा होगा, कुरुक्षेत्र के अंदर मिल रहा होगा, दुर्गापुर के अंदर मिल रहा होगा। ये सारे कॉलेजेस के अंदर आपको रेस्ट ब्रांचेस मिल रहे होंगे, मतलब सीएस के अलावा नॉन ब्रांचेस होते हैं, जो लास्ट ब्रांचेस होती है, क्लोजिंग दी जाती है। यहाँ लास्ट तो क्लोजिंग गई है 30,700 पे क्लोजिंग गई थी, क्योंकि आप यहाँ पे एडमिशन के जाते थे, ठीक है। ये सारे का सारा अदर स्टेट वाले बच्चों के लिए, अगेन अदर स्टेट वाले बच्चों के लिए। अगर हम लोग टियर 2 में जाते हैं, टियर 2 के अंदर आपको एनआईटी दिल्ली के अंदर मिल रहा होगा, भोपाल के अंदर, जमशेदपुर के अंदर, जलंधर के अंदर, सिलचर के अंदर, रायपुर के अंदर, गोवा के अंदर, मेघालय के अंदर, केरला के अंदर, श्रीनगर के अंदर। क्लोजिंग ये थी अगेन 30,700 पे क्लोजिंग है, ठीक है। बाकी टायर 3 के रेस्ट जितने भी टायर 3 है सब आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा, जो इसकी क्लोजिंग आपको देखने को मिल रही है, ठीक है। यहाँ पे आपका सीएससी ब्रांच का हो गया, ये आपका नॉन सीएससी ब्रांच आप जो होगी ब्रांचेस होगा, वो चीज आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा, ठीक है। अब चलते हैं इसके अलावा जो होम स्टेट वाले बच्चों के लिए क्या ऑप्शन, जो 12th अगर होम स्टेट किया है 15 से लेकर 30 साल के बीच में आपकी रैंक आ रही है, 50 से लेकर 35 के बीच रैंक आ रही है। अगेन बच्चों टियर 1 के अंदर आपको भी सीएससी देखने को नहीं मिल रहा होगा, ठीक है। टियर 2 के अंदर आपको जलंधर के अंदर सीएससी मिल रहा होगा, सिलचर के अंदर मिल रहा होगा, रायपुर के अंदर मिल रहा होगा, पटना के अंदर मिल रहा होगा, ठीक है। इन सारे जगह पे आपको क्या मिल रहा होगा? सीएससी ब्रांच देखने को मिल रही है। जो क्लोजिंग गई थी यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इजिली, और हमीरपुर के अंदर आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा, पुडुचेरी, उत्तराखंड, इन सब की क्लोजिंग रह गई थी 30,700 पे क्लोजिंग हुई थी, ठीक है। ये आपका हो गया होम स्टेट वाले बच्चों के लिए, ठीक है। अब लास्ट ब्रांच पे जाते हैं, लास्ट जो 4 ब्रांच के अलावा, सीएससी के अलावा तिरुचिपल्ली हो गया, इलाहाबाद हो गया, सूरतकल हो गया, वारंगल हो गया, राउरकेला हो गया, ये सारे एनआईटी के अंदर आपको एडमिशन मिल रहा होगा, सिर्फ अगर एडमिशन लेना चाहते हो तो। टियर 2 के ऑल मिल रहे होंगे और टियर 3 के भी ऑल मिल रहे होंगे, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग ट्रिपल के अंदर, ठीक है बेटा। ट्रिपल की बात करें हम लोग, ट्रिपल के अंदर आपको मैं बात करूँ सीएससी कहाँ मिल रहा होगा, कांचीपुरम के अंदर मिल रहा होगा, पुणे के अंदर मिल रहा होगा, सोनीपत के अंदर मिल रहा होगा बेटा लोग, वडोदरा के अंदर, सूरत के अंदर और गुवाहाटी के अंदर, ठीक है। इस सारा की जगह पे आपको सीएससी देखने को मिल रहा होगा। आई होप की चीजें आप सबको समझ में आ रहा होगा। नहीं समझ में आ रहा है तो नंबर पे कॉल कीजिए बेटा आप लोग, गूगल फॉर्म मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, उसको फिल कर दीजिए ताकि हमारी टीम आपसे कनेक्ट करेगी। बाकी कोई सवाल आ रहा है फटाफट कॉल कीजिए, पूछिए। बाकी हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया बेटा, अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया आप लोग, तो क्या कर रहे हो? सब्सक्राइब अभी, राइट नाउ अभी करो, ताकि इन्फॉर्मेशन आपको इस तरह की ऑथेंटिसिटी और बहुत ही बेहतरीन आपको इस तरह से कहीं प्रोवाइड नहीं करिए, क्योंकि आपको यहाँ देखने को मिलने वाली है, ओके। तो अब बात करते हैं टियर 2 के अंदर। टियर 2 के अंदर तुम्हारी कोटा के अंदर, कुचपल्ली के अंदर, श्री सिटी के अंदर, नागपुर के अंदर, भोपाल के अंदर, ऊना के अंदर, हिमाचल प्रदेश के अंदर, इन सभी जगह पे आपको सीएससी मिल रहा होगा। कोट्याम के अंदर, रांची के अंदर, कल्याणी के अंदर, भागलपुर के अंदर, अगरतला के अंदर, मणिपुर के अंदर, इन सभी जगह पे आपको सीएससी देखने को मिल रहा होगा, ठीक है। ये आपका हो गया ट्रिपल। सिर्फ आप एंट्री लेना चाहते हैं ट्रिपल के अंदर, ग्वालियर, पुणे, वडोदरा, गुवाहाटी, रिजॉल्व ट्रिपल के अंदर आप सिर्फ एंट्री ले पा रहे होंगे, ठीक है। इसकी क्लोजिंग रैंक आ रही है लगभग 30,700 पे, अगेन इसकी भी क्लोज हो जाती है, ठीक है। चलो ठीक है, अब बात करते हैं टियर 2 के अंदर। अगेन इसकी भी जो क्लोजिंग जा रही है 30,700 पे क्लोजिंग आ रही है। टियर 3 के अंदर भी 30,700 पे, जो भी ब्रांचेस आपको मिल सकते हैं अगर इस रैंक तक आपको वो मिल जाएंगे, ठीक है। आप चलते हैं हम लोग इसके अलावा क्या क्या ऑप्शन है, ठीक है। एनआईटी जैसा हमेशा मैं दिखाई किया, एनआईटी मिल गया,
ट्रिपल आईटी डिस्कस कर लिया। अब यहाँ पे डिस्कस करेंगे अदर काउंसलिंग का, ठीक है। ये सब किससे मिल रहे दोनों, ये जोसा से मिल रहे हैं, इसकी सेपरेट काउंसलिंग। उसके बाद आपके पास हो गया पुणे इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, ये आपको 98.98% पे आपको मिल रहा होगा क्या, सीएससी ब्रांच मिल रहा होगा। सरदार पटेल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आपका मुंबई, ये आपको 98.53% आपको मिल रहा होगा। ये एमएससीटी की जो काउंसलिंग होती है उसके थ्रू आपको देखने को मिलेगी, महाराष्ट्र से जो काउंसलिंग होती है, ठीक है। ओके, अब हम लोग बात करते हैं 95 से बेटा आप लोग 98% वाले बच्चों के लिए क्या क्या ऑप्शन है। एंट्रेंस की जो 30,700 से लेके 75 के बीच में रैंक आ रही है, 75 के नीचे आ रही है, 30 के ऊपर आ रही है, तो उन सारे बच्चों के लिए कहाँ कहाँ ऑप्शन, ठीक है। यहाँ अगर मैं बात करूँ सीएससी ब्रांच के लिए, टीयर 1 के अंदर नहीं मिल रहा होगा, टीयर 2 में भी सीएससी नहीं मिल रहा होगा, टीयर 3 के अंदर आपको मिजोरम नागालैंड के अंदर आपको सीएससी देखने को मिल रहा होगा, ठीक है। अगर 75 से नीचे आएंगे 30 के ऊपर है, ठीक है। ये है सब के सब अदर स्टेट वाले बच्चों के लिए। लास्ट ब्रांच आपको मिल रहा होगा इलाहाबाद, वरंगल, राउरकेला, कलिकत, जयपुर, नागपुर, सूरत, दुर्गापुर, कुरुक्षेत्र। इन सारे कॉलेजेस के अंदर आप सिर्फ एंट्री लेना चाहते हैं किसी भी तरह ब्रांच के लिए, तो ये इस रैंक पे क्लोजिंग हो रही है। क्लोजिंग जा रही है यहाँ पर 54,182 पे। वैसे टीयर 2 में आते थे भोपाल, जालंधर, जमशेदपुर, सिलचर, मेघालय, रायपुर, श्रीनगर, विकल्ला, गोवा, इन सारे 90 के अंदर आपको देखने को मिल रहा होगा। टीयर 3 के अंदर हमीरपुर, पुदुचेरी, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, उत्तराखंड, सिक्किम, मणिपुर, नागालैंड, ओके। इन सारे एनआईटीज के अंदर टीयर 3 में आपको देखने को मिल रहा होगा, ठीक है। क्योंकि आप किसी भी तरह कोई ब्रांच लेना चाहते हैं तो वो ब्रांच आप यहाँ पे ले पाएंगे बहुत ही इजीली, ठीक है। समझ में आ रहा है, 30,000 से लेकर 75 के बीच में रैंक आ रही है, ये आपके पास ऑप्शन होंगे। अगेन अब बात करते हैं एनआईटी होम स्टेट वाले बच्चों के लिए क्या क्या ऑप्शन है, ठीक है। सीएससी आपको नहीं मिल रहा होगा बेटा आप लोग टीयर 1 के अंदर। टीयर 2 में जाते हैं तो गोवा में मिल रहा होगा, मेघालय में मिल रहा होगा, श्रीनगर में मिल रहा होगा, ठीक है। टीयर 3 में पुदुचेरी हो गया, उत्तराखंड हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, ठीक है। इन सब जगह आपको सीएससी मिल रहा होगा। सिर्फ बेटा आप लोग एंट्री लेनी है होम स्टेट वाले बच्चों के लिए सूरतगढ़, राउरकेला, नागपुर, कुरुक्षेत्र, दुर्गापुर, सूरत, वरंगल, जयपुर, ओके, कलिकत। इन सारे एनआईटी के अंदर आपको सिर्फ एडमिशन मिल जाएगा। इन सारे एनआईटी के अंदर सिर्फ एडमिशन मिल जाएगा, कोई ब्रांच लेना चाहते हो वो आपको यहाँ पे मिल रहा होगा। उसका टीयर 2 में दिल्ली हो गया, रायपुर, गोवा, पटना, भोपाल, मेघालय, श्रीनगर, जमशेदपुर, इन सारे एनआईटी के अंदर आपको मिल रहा होगा कोई ना कोई ब्रांच। सिरपुर, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, पुदुचेरी, मणिपुर, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश और हमीरपुर, इन सारे एनआईटीज के अंदर आपको कोई ना कोई ब्रांच क्लोजिंग जा रही है यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा। अब बात करते हैं हम लोग ट्रिपल आईटी के अंदर। ट्रिपल आईटी कौन कौन से आपको मिल रहा होगा बेटा आप लोग ये समझते हैं हम लोग, ठीक है। ट्रिपल आईटी की मैं बात करता हूँ बच्चा आप लोग के लिए, तो ये आपको सीएससी की मैं बात करूँ टीयर 1 के अंदर तो नहीं मिल रहा होगा, टीयर 2 के अंदर, रायचूर के अंदर, कुरनूल के अंदर, धरावत के अंदर, मदुरा के अंदर आपको देखने को मिल रहा होगा, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश के अंदर मिल रहा होगा। टीयर 3 में जाते हैं कोट्याम, रांची, कल्याणी, भागलपुर, अगरतला और मणिपुर के अंदर आपको मिल रहा होगा, ठीक है। इन सभी जगह आपको क्या मिल रहा होगा बच्चा आप लोग को सीएससी ब्रांच मिल रही है। ट्रिपल आईटी में जाते हैं आप लोग के लिए जबलपुर, उसके बाद कांचीपुरम, सूरत और सोनीपत के अंदर कोई ब्रांचेस आप लेना चाहते हो बेटा आप लोग तो वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है। कोटा, टायर 2 की बात करें कोटा, तिरुचिरापल्ली हो गया, रायचूर हो गया, श्री सिटी हो गया बेटा आप लोग, नागपुर हो गया, कुर्नूल हो गया, ऊना हो गया, बजोड़ा हो गया, धरावत हो गया, भोपाल हो गया। इन सारे ट्रिपल आईटी पे बेटा आप लोगों को एडमिशन मिल रहा होगा कोई ना कोई ब्रांच, ठीक है। टीयर 3 में कोट्याम, कल्याणी, मणिपुर, अगरतला, भागलपुर और रांची, इन सभी जगह पे आपको देखने को मिल रहा होगा लाइक आपको एडमिशन मिल रहा होगा, ठीक है, ट्रिपल आईटी करने, ठीक है। अब बात करते हैं कि एनआईटी ट्रिपल आईटी के अलावा कौन कौन ऑप्शन है। ये पुणे अगेन, पिंपरी चिनवाद कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग 96.98% मिल रहा होगा। ह्यूमंस कॉलेज हो गया, पुणे का हो गया। IGDTU कॉलेज, ये जो कॉलेज है बेटा, ये जो कॉलेज है IGDTU, ये आपको जैक दिल्ली के थ्रू मिलेगा, ये आपको जैक दिल्ली को थ्रू मिलेगा। और ये सिर्फ स्पेशली जो क्लोजिंग जाती है 980 जा रही है सीएससी ब्रांच के लिए, ओनली फॉर वुमेन्स। इस कॉलेज में सिर्फ वुमेन्स के लिए ही है, किसी तरह से लड़कियों के लिए नहीं है। इसमें सिर्फ गर्ल्स ही कैंडिडेट्स में अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। ये ऑप्शन है, तो कॉलेज है दिल्ली का, उसमें 47 तक आपको सीएससी देखने को मिल जाएगी, ठीक है। समझ में आया सबको, बहुत ही इजी था कॉन्सेप्ट का। अब चलते हम लोग आगे कि और क्या क्या ऑप्शन आपके पास कॉलेज का है। पुणे में ही और कॉलेज है, ये आपका हो गया, यहाँ पे आपको मिल रहा होगा लास्ट ब्रांच में जाना चाहते हैं किसी भी ब्रांच के लिए, पुणे इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के अंदर 97.40 आपको मिल रहा होगा। आपको D2 में जाना चाहते हैं सिविल ब्रांच के लिए, सिविल आपको 71,914 पे मिल रहा होगा।
उसके बाद इंटरेस्ट की बात करें वो आपको 32 से 814 में मिल रहा होगा, इसमें आपको इलेक्ट्रॉनिक्स वीएसआई मिल रहा होगा। फैकल्टी ऑफ टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की बात की इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आपको 54 या 66 में मिल रहा होगा, लेकिन इसकी सिर्फ क्लोजिंग इसकी जा रही है कि आप बस लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो, ठीक है। अब बात करेंगे बेटा आप लोग 93 से 95% के बच्चों के लिए, 93 से लेके 95% बच्चों के लिए, इसमें इसकी 75,000 से लेके 1,03,500 वाले बच्चों के लिए क्या क्या फैसिलिटी होने वाली है, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग, इनको टीयर 1 में कोई भी एनआईटी के अंदर सीएससी नहीं मिल रहा होगा, टीयर 2 के अंदर एनआईटी अगरतला के अंदर आपको सीएससी मिल रहा होगा। ये सारा का सारा क्या है बेटा, आपको होम स्टेट वाले बच्चों के लिए, ठीक है। टीयर 3 की बात करें, मणिपुर, सिक्किम, मिजोरम के अंदर आपको सीएससी देखने को मिल रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे आपको सीएससी देखने को मिल रहा होगा। इसके लास्ट ब्रांच में टीयर 1 में कोई भी ब्रांच आपको नहीं मिल रहा होगा, कोई भी ब्रांच आपको नहीं मिल रहा होगा। टीयर 2 में गोवा में मिल रहा होगा कोई ना कोई ब्रांच, सुरेंद्र के अंदर, सिलचर के अंदर, रायपुर, श्रीनगर, मेघालय, अगरतला के अंदर आपको 1,03,000 तक क्लोजिंग जा रही है लोअर ब्रांचेस के, ठीक है। हमीरपुर, मणिपुर, मिजोरम, पुदुचेरी, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, यहाँ भी आपको एडमिशन मिल रहा होगा कोई ना कोई ब्रांच, ठीक है। ये लिस्ट है सारे कॉलेजेस से जो आपको मिल रहे हैं। इसके अलावा आपका क्या ऑप्शन है आपके पास, पुणे के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर 94.14% पे आपको सीएससी मिल रहा होगा। जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर 74 या 70 पे आपको देखने को मिल रहा होगा, सब सेपरेट काउंसलिंग के थ्रू आपको मिलेगी। होप के अंदर मेटलर्जी आपको गई 94% पॉइंट गई है। आईसीटी मुंबई के अंदर आपको 93.18% गई, सिर्फ क्लोजिंग गई है, सिर्फ कोई ना कोई ब्रांच आना चाहते हैं टेक्सटाइल वगैरह। यूनिवर्सिटी के अंदर आपको जियो इंफॉर्मेटिक्स लेना चाहते हैं तो 88,000 का आपको मिल गया, ठीक है। ओके, अब बात करते हैं बच्चों हम लोग, अगर हम लोग बात करें 90 से 93% बच्चों के लिए 1,03,500 से लेके 1,40,000 बच्चों के लिए 90 क्या क्या ऑप्शन होने वाले, ठीक है। अगर मैं बात करूँ इनकी क्या क्या पसंद होने वाली है, इनके पास क्या क्या ऑप्शन है। टीयर 1 में कोई भी ब्रांच सीएससी नहीं मिल रहा होगा, टीयर 1 के अंदर किसी भी कॉलेज के अंदर सीएससी नहीं मिल रहा होगा, टीयर 2 के अंदर भी नहीं मिल रहा होगा, टीयर 3 के अंदर मणिपुर, सिक्किम, मिजोरम और क्लोजिंग एंड ये 1,41 सब को देखना पड़ रहा है। ये सब के सब क्या होगा, होम स्टेट वाले बच्चों के लिए है। अगेन टीयर 1 के अंदर कोई भी लोअर ब्रांच नहीं मिल रहा होगा, टीयर 1 में टीयर 2 के अंदर रायपुर, मेघालय, श्रीनगर, अगरतला के अंदर आपको लोअर ब्रांचेज मिल रहे होंगे। टीयर 3 में हमीरपुर हो गया, पुदुचेरी हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, मिजोरम हो गया, मणिपुर हो गया, यहाँ भी अगेन 1.5 लाख से नीचे रैंक पे क्लोजिंग हो जाती है कोई मतलब ब्रांचेस, ठीक है। इसके अलावा जो आपके पास क्या क्या ऑप्शन है, यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी आरजीपी भोपाल के अंदर है, ये 1,07,784 में मिल रही है। रेवा इंजीनियरिंग कॉलेज आपका मुंबई के अंदर है, ये 1,12,000 का आपको सीएससी मिल रही है। यूनिवर्सिटी के अंदर जो आपका है नेताजी सुभाष इंजीनियरिंग कॉलेज कोलकाता के अंदर 1,23,775 आपको सीएससी मिल रही है। ओके, सब डिफरेंट कॉलेजेस का बच्चों मिल रहे हैं, डीवाई पाटिल हो गया, क्यूमेंस हो गया, आईएसबी हो गया, ये सारे के सारे आप यहाँ पे रैंक ऑफ के साथ आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। अब बात करेंगे हमारे पास जो ऑप्शन है लेस देन, जो आखिरी हमारा जिनकी परसेंटाइल 90 से नीचे आ रही है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं इनके पास क्या क्या ऑप्शन है, ठीक है। एनआईटी होम स्टेट वाले बच्चों के लिए इनको टीयर 1 में सीएससी नहीं मिल रहा होगा, टीयर 2 में सीएससी नहीं मिल रहा होगा, मणिपुर में सीएससी मिल रहा होगा, सिक्किम मिल रहा होगा, मिजोरम मिल रहा होगा। टीयर 3 के अंदर कोई ब्रांच लेना चाहते हैं आप, टीयर 1 में नहीं मिल रहा होगा, टीयर 2 में मेघालय मिल रहा होगा, श्रीनगर में मिल रहा होगा, अगरतला में मिल रहा होगा, ठीक है। कोई ना कोई ब्रांचेस आपको मिल जाएंगे। टीयर 3 में पुदुचेरी हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, मणिपुर हो गया, मिजोरम हो गया, यहाँ पे कोई ना कोई ब्रांचेस आपको मिल जाएंगे, ठीक है, कोई ना कोई ब्रांचेस। एंड लिस्ट है ये आपके पास अदर कॉलेजेस का ऑप्शन, इन सब पे आपको ट्रिपल आईटी नहीं मिल रहा होगा, याद रखिएगा, इन सब परसेंट आपको ट्रिपल आईटी नहीं मिल रहा होगा, बट हाँ ये लिस्ट है आपके पास बहुत सा। आपका भारतीय विद्या इंजीनियरिंग कॉलेज हो गया, 1,00,000 आपको सीएससी मिल रहा, राजीव गांधी हो गया, ये आपको मिल रहा होगा 1,61,000 मिल रहा होगा, ट्रिनिटी हो गया, एमआईटी हो गया, इसके बाद आपका संदीप इंस्टीट्यूट हो गया, हो गया, माधव इंस्टीट्यूट हो गया, ये सब आपको लगभग 1.5 लाख तक आपको यहाँ पे सीएससी देखने को मिल रहा होगा, ठीक है। इसकी लास्ट ब्रांच अगर पिंपरी की, विश्वकर्मा की, जबलपुर की, यूनिवर्सिटी ऑफ लाइक टेक्नोलॉजी की बात करें, आरजीबीवी की, तो 1,26,000 या लास्ट इसकी क्लोजिंग जा रही है, वो आपको देखने को यहाँ पे मिल रहा होगा। ओके, दैट इज द वीडियो गाइस, की बच्चों की जो मैंने समझाने की कोशिश किया आप सबको समझ में आ गया होगा। 90 से 99 वाले के लिए बहुत ऑप्शन है, ऐसा नहीं किसी आपके पास जोसा में 90 और ट्रिपल आईटी के अलावा ऑप्शन ही नहीं है। और भी सारे कॉलेजेस, दिस ऑल कॉलेज आर गवर्नमेंट। मैंने फोकस किया कि सारा का सारा गवर्नमेंट कॉलेज हो, ताकि आप लोग समझ पाओ कि हाँ आपको एक अच्छा कॉलेज मिल रहा है जोसा के जोसा के थ्रू और अदर काउंसलिंग के थ्रू। जो मैंने समझाया समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है। नहीं समझ में आया, नंबर दिया हुआ हमारे एक्सपर्ट काउंसलर का बात कीजिए। और जो हमने मेंटरशिप प्रोग्राम का डिस्कस किया है इसके बारे में बिल्कुल मिस नहीं करना बच्चों। अगर इस यहाँ पे वीडियो देखा जाओ अभी घुमाओ और इसके बारे में इन्फॉर्मेशन पाओ, ठीक है। ओके, वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करो, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करो, भाई कोई सवाल है कमेंट करो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच।